तो दोस्तों पिछली वीडियो तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भाई क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, यानी प्रेजेंट का मतलब तो होता है वर्तमान समय, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। यानी ये शब्द है, ये टेंस है, वो अपने आप में इसके भाव को दर्शा रहा है कि भाई वर्तमान समय में कोई कार्य पूर्ण हो जाता है, कि भाई वर्तमान समय में कोई कार्य पूर्ण हो जाता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है, यानी इस वाक्य में क्या है, बात कब कही जा रही है, इस वाक्य में बात कब कही जा रही है कि भाई वो जा चुका है, यानी वर्तमान समय में कही जा रही है। बात कब कही जा रही है, यानी टाइम तो वर्तमान समय है, टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम। टाइम तो क्या है, प्रेजेंट है, यानी वर्तमान समय में बात कही जा रही है। लेकिन जो उसका कार्य है, उसका कार्य कितना हुआ है भाई, कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी कार्य क्या है, परफेक्ट है, पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है, परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों इस वाक्य में से ही इस टेंस का नाम निकल कर आया कि भाई जो बात वर्तमान समय में कही जाए, और वर्तमान समय में उन बातों को कही जाए जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, वही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैंने अपना सारा काम कर लिया, तुम खेल चुके हो, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ा चुका है, मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों ये सभी कार्य क्या है, वर्तमान समय में पूर्ण हो चुके हैं। इन्हीं को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इनकी जो पहचान है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं पहचान क्या है, हिंदी पहचान। इनकी हिंदी पहचान है, पहचान इनकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। दोस्तों अब जब भी कोई हिंदी में जो वाक्य दिया होगा उनको हम पहचान लेंगे इस पहचान की वजह से कि भाई ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन दोस्तों क्या इनकी पहचान से ही हम अंग्रेजी बना पाएंगे, नहीं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो एज यानी सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। और जब हैज और हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उनके साथ वर्ब यानी मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम वाक्य बनाते हैं, जैसे एग्जांपल है, वह मेरे साथ खेल चुका है, वह मेरे साथ खेल चुका है, खेल चुका है। तो दोस्तों वह मेरे साथ खेल चुका, हमें सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होती है कि भाई ये वाक्य है वो कौन सी टेंस का है। तो भाई टेंस का पता कैसे चलेगा, तो टेंस का पता जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य में अंत में क्या आ रहा है, चुका है आ रहा है, अर्थात ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ अब एक और देखिए कि वह मेरे साथ खेल चुका, यानी ये बात किस समय पर कही जा रही है, वर्तमान समय में कही जा रही है कि वह मेरे साथ खेल चुका है, यानी खेलने का काम भी उसने पूरा कर लिया, यानी वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको सबसे पहले बनाएंगे, स्ट्रक्चर वही होता है सभी पॉजिटिव सेंटेंसों का। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह। तो वह की अंग्रेजी ई, वह की अंग्रेजी हो गई दोस्तों। अब भाई ई के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, क्या है दोस्तों, हैज और हैव। भाई हैज है और हैव है, तो भाई इस ई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा,
तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, उससे पहले हम देखना है कि भाई ये ई है वो कौन सा करता है, सिंगुलर करता है या प्लूरल करता है, अर्थात एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये देखते हैं, ये ई एक वचन है, ई क्या है, एक वचन, और ई के साथ सिंगुलर एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज हो गया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज, तो वर्ब क्या है, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की यूज होती है प्ले। अब इसकी भाई थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई ही हैज प्लेड। अब ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे साथ, तो यानी विथ मी, विथ, इसमें होगा विथ मी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सकारात्मक वाक्य था, अफर्मेटिव वाक्य था। कौन सा सकारात्मक वाक्य था, पॉजिटिव सेंटेंस था। अभी इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो इसका नेगेटिव होगा वह मेरे साथ नहीं खेल चुका है, वह मेरे साथ नहीं खेल चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद अगर नेगेटिव वाक्य है तो वर्ब हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ही हैज नॉट, उसके बाद प्लेड का प्लेड, उसके बाद विथ मी। अब दोस्तों ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य, ये हो गया नकारात्मक। अब तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। वह इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, तो क्या वह मेरे साथ खेल चुका है, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या वह मेरे साथ खेल चुका है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, हैज ही, ये नॉट हट जाएगा क्योंकि केवल प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है। तो हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड विथ मी। और दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए कि भाई प्रश्नवाचक नकारात्मक किस प्रकार बनाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्या वह मेरे साथ नहीं खेल चुका है, यानी उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नॉट भी आएगा। तो देखो हैज ही, अब तीसरे नंबर पर नॉट लगाता हूं दोस्तों, नॉट, फिर प्लेड, फिर विथ मी, और लास्ट में प्रश्नवाचक आ जाएगा। तो दोस्तों एक ही वाक्य से हमने चारों तरह के वाक्य बनाना सीख लिया। तो उम्मीद है आपको ये वाक्य बनाना आया होगा, आप सीखे होंगे, आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज क्या हमारा मार्कर डाउन हो गया है, इसलिए इतना ही काफी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी।